जान लेते गाजियाबाद के लोग क्या चाहते हैं। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े आम लोग बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, जरा आप सुनिएगा। के राज्य हैं वहाँ बिजली की दरें कम हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। उसके बावजूद थोड़ी सी समस्या यहाँ पर ये है कि जो पीएनजी की जो उपलब्धता है वो तो है, लेकिन पीएनजी के रेट बहुत हाई हैं। तो अब हमें ये है कि पीएनजी और बिजली दोनों की यदि दरों में थोड़ी सी कमी हो जाए तो उद्योगों का काफ़ी कुछ फायदा होगा और ये केंद्र सरकार कर सकती है। जो बैंक इस टाइम दे रहे हैं वो 9.5-10% के करीब दे रहे हैं, जो ब्याज दर लेते हैं हम लोगों से। यदि ये 5 या 6% हो जाएगा तो इससे हमारे उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जबकि विदेशों में जो है, जापान है और कई कंट्री हैं, वहाँ पर 3% पे ही जो ब्याज मिलता है। यदि हम लोगों को 3% पे बिना मॉर्गेज प्रॉपर्टी के मिलता है या मॉर्गेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। करके 3% मिलता है तो हम लोग जो है गवर्नमेंट को कम से कम 3 से 4 गुना रेवेन्यू फालतू देने में सक्षम होंगे। गाजियाबाद एनसीआर में ईंधन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे CIQ में हम लोगों ने बहुत सारे फ्यूल बैन कर दिए हैं, जैसे कोयला है, डीजल है। तो हमारे लोगों के लिए पीएनजी और बायोमास ब्रिकेट ही उपलब्ध है। सिर्फ दोनों पे जोर पड़ने से इनके रेट्स सब बहुत बढ़ गए हैं। पीएनजी तो बहुत सूट नहीं करती, पीएनजी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उससे हमारे सब लोगों की फ्यूल कॉस्ट जो है 3 गुना बढ़ जाती है। वहीं 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। जी मीडिया ने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि इस बार का बजट कैसा रहेगा। 2024 में जो होने वाले आम चुनाव हैं और उसके पूर्व यह फुल बजट होगा। निश्चित रूप से यह मध्यम वर्ग के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए और साथ ही साथ जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उन सब के लिए यह बजट आशा देने वाला है, उनको राहत देने वाला है। और इस बजट में अगर हम रेलवे के क्षेत्र में भी हमारे देश में विकास की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत हम तभी साकार कर सकते हैं जब बजट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को, चाहे वह उद्योग हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वह सुरक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वह परिवहन हो, पर्यटन हो, हर क्षेत्र में आज हमें विकास की ओर ले जाना है। और इन सभी क्षेत्रों में बजट के माध्यम से हमें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 2 इसमें पक्ष हैं। एक तो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग में एक व्यापारी वर्ग है, एक सेवा वर्ग है, और तीसरा है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता होगी। निश्चित तौर पे कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी की है और निर्मला सीतारमण जी के इस बजट में कृषि के लिए एक विशेष बजट होना चाहिए, ऐसा हमें विश्वास है। साथ साथ किसानों के हित के संरक्षण के लिए पहले से जो योजनाएं चल रही हैं उनमें जितनी धन आवंटित हैं उससे कुछ वृद्धि होगी, ये भी हमें विश्वास है और ऐसा होना चाहिए। सरकार से यही है कि सबके बारे में सोचा जाए, किसान के बारे में भी और आम आदमी के बारे में भी। जो सरकार 1 तारीख को जो बजट यानी कि ला रही है, मेरे हिसाब से जो किचन का यानी कि रसोई का, लेडीजों का जो भी ये सामान है खाने पीने का, ये कम से कम हो। जैसे कि जो महंगाई की चीजें वो बढ़ सकती हैं, और जैसे हमारा सिलेंडर है 1080 रुपए का आ रहा है समथिंग, तो वो गरीब इंसान के लिए बहुत महंगाई है। जो दैनिक मर्यादा की चीजें हैं वो ज्यादा महंगी ना हो। ज्यादा महंगी होने से गरीब वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो विलासिता की चीज़ें हैं वो बेशक महंगी हो जाएं, क्योंकि वो जो पैसे वाले होते हैं उनके हाथों में होती हैं और गरीब के हाथों में दाल रोटी कपड़े से मतलब होता है। किसानों को राहत देनी चाहिए। यूरिया नहीं मिल रहा है, तेल महंगा है, महंगाई पर बढ़ोतरी हो रही है, बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो बजट इनके बारे में आना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों की समस्या का निस्तारण हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।